हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 23 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हमने जितना भी पढ़ा था बच्चा पदार्थ के बारे में, बस उसको ही एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान है वो कहता है कि आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना। तो दीदी बताती है कि हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि जो पदार्थ होता है वो कणों का बना हुआ होता है। ठीक है, और कण को दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है कणों के गुण हमारे बताए गए हैं कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना बच्चों, उसके बीच में थोड़ा सा खाली जगह होता है। ये कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह ऐसे चलते चलते रहते हैं। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। और जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी चलते रहते हैं। पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका द्रव्यमान हो और कुछ स्थान यानी कि कुछ आयतन, यानी जहां हम उसको रखें तो वो कुछ जगह घेरे। ये कितनी अवस्थाओं में हमें देखने के लिए मिलता है, तो इसकी अवस्था 3 है, गैस, द्रव, ठोस। ठीक है, जैसे कि आपका पानी है, तो पानी को हम द्रव की अवस्था में भी देखते हैं, गैस की अवस्था में भी देखते हैं और ठोस की अवस्था में भी देखते हैं। ठीक, उसके बाद है पदार्थ को दो उसमें भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका शुद्ध और एक होता है मिश्रण। शुद्ध में आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका तत्व, एक होता है आपका यौगिक। तत्व क्या होता है, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, जैसे कि लोहा, सोना। तो लोहे में और सोने में सिर्फ एक ही तरह का मतलब परमाणु होता है, इसीलिए इसे तत्व कहा जाता है। और यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक उसे कहते हैं बच्चों जिसमें दो या दो से ज़्यादा रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता हो। जैसे कि पानी है, ग्लूकोज है, तो यौगिक में आपके दो या दो से ज़्यादा पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं आपके। ठीक है, जो कि रासायनिक संयोजन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पानी और ग्लूकोज। और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका समांगी, एक होता है आपका विषमांगी। तो समांगी में आप विलयन आता है हमारा, समांगी में अगर आप बात करो तो कौन सा आता है हमारा, विलयन, जैसे कि पानी और हवा जो पूरी तरह से घुल जाता है। और विषमांगी में आता है हमारा निलंबन, ठीक है, और कोलाइड। तो निलंबन का एग्जाम्पल हो गया मिट्टी और पानी, और कोलाइड का हो गया दूध और पानी। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऐसा शुद्ध पदार्थ कौन सा है, जल है। ठीक है, हमारे आसपास शुद्ध जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। पानी को अगर आप फ्रिज में रख दो तो क्या होगा, उसका ठोस पदार्थ हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर आप उसको बाहर निकाल दो तो वो लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप उसको गर्म करो तो गैस वाली फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। ओके, फिर सेकंड है विलयन और निलंबन में किस प्रकार भिन्न होता है। जो विलयन होता है वो निलंबन से कैसे भिन्न होता है, तो आप इसके दो डिफरेंस लिख दो। जैसे विलयन है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और निलंबन जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, मतलब वो इतनी अच्छे से घुल जाते हैं कि हम उसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो निलंबन होता है उसके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, दो डिफरेंस बहुत है। फिर थर्ड है यौगिक किसे कहते हैं, कि इन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे बच्चों कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि आपका पानी हो गया, ठीक है, H2O फॉर्मूला होता है इसका, तो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज भी हो सकता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि मिश्रण क्या होता है, निम्न पदार्थ को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है। तो आपको बताना है कि नमक और जल को मिलाने पर, मिट्टी और जल को मिलाने पर और दूध और जल को मिलाने पर किस तरह का आपका मिश्रण तैयार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, आंसर नंबर 4 कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो नमक और जल को आप मिलाओगे तो ये एक समांगी मिश्रण होगा, मिट्टी और जल को मिलाओगे और दूध और जल को मिलाओगे तो ये एक विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है कि नमक को और जल को, यानी अगर आप पानी के अंदर नमक मिला देते हो तो ये क्या है, ये एक समांगी मिश्रण है। और मिट्टी में अगर आप जल में अगर मिट्टी को मिलाते हो, ठीक है, और या फिर दूध में जल को मिलाते हो तो ये पूरी तरह से विषमांगी मिश्रण होगा। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।